नमस्कार दोस्तों, YouTube के एक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास चैप्टर पढ़ाएंगे, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम किससे सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? तो यूनानियों ने संबोधित किया था। नेक्स्ट है, चावल के साक्ष्य में हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो थानेश्वर थी। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो दो नदियों के बीच की भूमि। नेक्स्ट है, चाक का आविष्कारक किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने, बितस्ता नदी के तट पर। नेक्स्ट है, महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो गणधर कहलाते थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था? तो दाइमाबाद, अहमदनगर तथा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्र थी। नेक्स्ट है, गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो कोलर थी। नेक्स्ट है, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट है, पृथ्वी राजरासों की रचयिता कौन है? तो चंद्रबरदाई हैं। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल मुनि थे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? तो 630 से 644 ईस्वी के बीच में आया था। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूरी पुरास्थल कौन सा था? तो आलमगीरपुर, मेरठ और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को माना गया है। नेक्स्ट है, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव था। नेक्स्ट है, मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? तो शुंग वंश के समय में। नेक्स्ट है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का दामाद जामाली। नेक्स्ट है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सामंत सेन। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो शुद्धोधन था। नेक्स्ट है, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राजेंद्र तृतीय था। दोस्तों, मैं थोड़ा तेज पढ़ाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी है, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हैं, तो आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दंतिदुर्ग था। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर जैन को माना जाता है। नेक्स्ट है, द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई थी? तो 512 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। नेक्स्ट है, तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? तो अथर्ववेद माना जाता है। नेक्स्ट है, अशोक के पिता का क्या नाम था? तो बिंदुसार। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो रखालदास बनर्जी ने सन 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? तो गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट है,
चौथी बौद्ध संस्कृति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो वसुमित्र व अश्वघोष के। नेक्स्ट है सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो जैमिनी को माना जाता है। नेक्स्ट है आदिमानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? तो कुत्ता था। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। नेक्स्ट है कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? तो मथुरा थी। नेक्स्ट है पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। नेक्स्ट है भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजा ययाति केसरी ने। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? तो शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो तैलभ द्वितीय ने की थी। द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो वल्लभी में। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो अशोक ने शुरू किया था। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो निर्वाण है। नेक्स्ट है पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? तो सिंह विष्णु था। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दीपक का बुझ जाना। नेक्स्ट है प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? तो 322 से 298 ईस्वी ईसा पूर्व में। खरोष्ठ लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? तो दाईं ओर से बाईं ओर तक। नेक्स्ट है विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मा द्वितीय ने। नेक्स्ट है धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सफ़ेद कुआं। सिंध घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने। चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो प्रथम शताब्दी में। अशोक को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो देवनाम, प्रिय व प्रियदर्शी। नेक्स्ट है आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो बिंबिसार था। नेक्स्ट है शुभ वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र ये शुंग होगा, देख लीजिएगा आप लोग, ये शुंग होगा। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय था। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? तो विशाख दत्त के द्वारा। महात्मा गांधी बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो घोड़ा है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित कर रखी थी? तो धनानंद को पराजित कर। नेक्स्ट है लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो गुजरात में भगवा नदी के तट पर। नेक्स्ट है ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से थे? तो पहला एवं 10वां मंडल। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो घोड़ा था। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो नागार्जुन थे। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो निम्बकाचार्य। नेक्स्ट है कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाबलीपुरम के एकाश्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? तो हिटलर ने कहा था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था? तो सुधर्मन बना था। आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? तो इंद्र था। गीत गोविंद को किसके द्वारा लिखी गई है? तो जयदेव के द्वारा। कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कर्ण वंश का अंतिम शासक कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को माना जाता है। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो यशोधरा था। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो तोमर नरेश अंगपाल ने की थी। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो भानुगुप्त था।
मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आग जलाना। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो मेगस्थनीज था। पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? तो मदुरई था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा था? तो धौलावीरा था। धौलावीरा। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने की थी। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो 345 ईसा पूर्व में हुआ था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद थे। हड़प्पा वासी तौल में किस प्रकार के व्यवहार करते थे? तो 16 या उसके आवर्तों का। नेक्स्ट है, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी क्या थी? तो राजगृह थी। सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी थी? तो 1549 थी। गुर्जर अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश से। भूमि देने की सामंती प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? तो हर्ष ने प्रारंभ किया था। सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो 3 बार हुआ है। महावीर का जन्म कब व कहाँ पर हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। सातवाहन वंश की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो शिमुख द्वारा की गई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को क्या कहा जाता है? तो हाइडेस्पीज युद्ध या वितस्ता या झेलम का युद्ध। नेक्स्ट है, बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अमित्रघात, अमित्रकोट्स या सिंहसेन के नाम से। महावीर के दामाद का क्या नाम था? तो जमाली। तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में हुई थी। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक समृद्धि कौन सी है? तो मनुस्मृति है। महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो कौशल प्रदेश के राजधानी श्रावस्ती में दिया था। महावीर कितने वर्ष की उम्र में ग्रह का त्याग कर सन्यासी बने थे? तो 30 वर्ष की अवस्था में। पुराणों के रचयिता व संग्रहकर्ता किसे माना जाता है? तो लोमहर्षक तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को। ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। गुजरात में लिपस्टिक, काजल तथा 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चाहूदड़ों से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या था? तो पाशा था। अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो 58 से 39 है। चोल वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? तो राजा द्वितीय। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो 10 मंडल है। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ नाम था। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो कमल है। विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो रामानुजन थे। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग था। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 12,99,600 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो मेगस्थनीज ने लिखी थी। ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? तो 10वां मंडल है। वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या था? तो देवपायन था।
सबसे पुराना जैन किसे कहा जाता है? तो 14 पूर्व को कहा जाता है। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो राजगृह के समीप पावापुरी में हुई थी। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? तो अशोक वर्धन कहा जाता है। गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ने। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अपराजित था। अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में। सिंध सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने दिनों में हुई थी? तो 49वें दिनों में हुई थी। समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि कौन था? तो हरिश्चंद्र था। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 622 ईस्वी में हुई थी। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो सोम देवता को। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा की रचना किसने की थी? तो विज्ञानेश्वर ने की थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? तो अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो अन्नागार है। महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो वर्धमान था। अशोक के माता का क्या नाम था? तो सुभद्रांगी था। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? तो रुम्मी नदेई अभिलेख है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। तीसरी बौद्ध संगीत किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो मोगली पुतस्तिस की अध्यक्षता में। 16 महाजन पदों का वर्णन कहाँ किया गया है? तो अगुंतन निकाय में किया गया है। सिंध सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? नगर नियोजन। दिगंबर के संस्थापक कौन थे? तो भाद्रबाहु। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन हैं? समय दर्शन, समय ज्ञान व सम्यक आचरण। हड़प्पा की खुदाई कब व किसने शुरू करवाई थी? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? तो ईद मिलाद उन्नबी। अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है? तो 13वें अभिलेख में। महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 42 वर्ष की अवस्था में। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव। मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो सातवाहन वंश की। हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ था? तो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो मूलराज प्रथम था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो भद्रबाहु से ली थी। नाग दशक किसका पुत्र था? तो उदयन का पुत्र था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी। महात्मा बुद्ध किस वर्ण से संबंध रखते थे? तो क्षत्रिय वर्ण से। पहली बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो महाकाश्यप के। माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो भीम प्रथम के सामंत विमल ने। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम के नाम से। अशोक के पुत्र कौन थे? तो मोगली पुत्र तिस्य। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन सा है? तो 7वां स्तंभ लेख। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए प्रमुख फसल कौन सी थी? तो गेहूं और जौ। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा जारी की गई थी? तो गुप्त राजाओं के द्वारा। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किस चीज़ में वर्णित है? तो जातक में। सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। कांसे की नर्तकी व पुजारी का भवन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। प्रथम जैन सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी?
तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। दूसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो सबाकामी के। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था? तो जॉन मार्शल ने दिया था। शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो काले रंग की चूड़ियाँ। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। महावीर के पिता का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस चीज़ से ज्ञात होता है? तो कल्पसूत्र से। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो जैमिनी थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्क था। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों में से एक धर्म ग्रंथ कितने वेद हैं? तो 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। किस वेद में हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? तो 1028 है। संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे? तो पाणिनि थे। दशराज युद्ध का विजेता सूरदास की जन्म की संबंधित है। सूरदास किस जन से संबंधित है? तो भारत से। बोगाजकोई की एक अभिलेख में आहूत आर्य देवता कौन है? तो इंद्र, मित्र, वरुण व नासत्य। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो गला का। 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। भागवत संप्रदाय के विश्वास में किसका देन अत्यधिक था? तो गुप्त का। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की थी? तो भगवतों ने। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन का। नवविज्ञान संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो गणेश उपाध्याय। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। चारों वेदों में सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। पुराना में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का कार्यक्रम किया, उन्हें आर्य बनाया? तो अगस्त्य ने। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य के समय से। न्याय दर्शन के संस्थापक थे? तो गौतम। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? तो अथर्ववेद में। विष्णु पुराण में हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो मौर्य वंश के बारे में। मत्स्य पुराण में हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो आंध्र सातवाहन के बारे में। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से संबंधित है। जिस ग्रंथ में पूर्व मेध का उल्लेख हुआ है वह है शपथ ब्राह्मण। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। यज्ञ संबंधित विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो अतिरिंजी खेड़ा। उपनिषद पुस्तकें किस पर हैं? तो दर्शन पर हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो सिंधु। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में। वायु पुराण में हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो गुप्त वंश के बारे में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिला है? तो ऋग्वेद में।
सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है तो निवृत्तमार्गी में। सबसे पुराना स्मृति कौन सी है? तो मनुस्मृति है। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम कौन है? तो अथर्ववेद है। मानव आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? तो उपनिषद का। उपनिषद जिन्हें वेदांत के नाम से जाना जाता है, इसकी संख्या कितनी है? तो 108 है। देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन किसमें है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में है। प्राचीन भारत में निशाका के नाम से जाने जाते हैं तो स्वर्ण आभूषण। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परशुराम नदी पर। किस वेद में जादू टोना मंत्र, तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो जय संहिता के नाम से। भारतीय प्रतीक पर उत्कृष्ट सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो कथावस्तु। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? तो कल्पसूत्रों से मिलती है। महावीर की जीवन कृत्यों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो भगवती सूत्र से मिलती है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ किस स्थान से संबंधित है? वाराणसी से। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जामाली था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मोक्षाली गोशाल। बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? कौशाम्बी है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो चामुंडा राय ने। जैन में दिगंबर और श्वेतांबर का अलगाव कब हुआ था? तो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो प्राकृतिक भाषा में। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो महायान और बौद्ध संप्रदाय ने। स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म का है? तो जैन धर्म का है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो जैन दर्शन से। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो जैन धर्म की। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक चाणक्य। चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त के नाम से। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी प्राप्त मिलती है? तो चाणक्य के अर्थशास्त्र से। राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कल्हड़ थे। राजतरंगिणी में हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? तो कश्मीर का इतिहास के बारे में। अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा के लेखक कौन है? तो अली अहमद। संस्कृत भाषा व्याकरण के प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? तो अष्टाध्यायी से मिलती है। ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? तो कात्यायन है। पतंजलि कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? तो हेरोडोटस कहा जाता है। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो मेगस्थनीज आया था। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगस्थनीज हैं। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? तो मौर्य युगीन समाज तथा संस्कृति के बारे में। सीरिया के राजा एंटियोकस के राजदूत का क्या नाम था जो बिंदुसार के दरबार में आया था? तो डायमेकस।
मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत कौन था जो अशोक के दरबार में आया था? तो डायोनिसियस। भारत का भूगोल पुस्तक नामक पुस्तक किसने लिखी थी? टॉलमी ने लिखी थी। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लिनी थे। चीनी यात्री फाहियान 402 ईस्वी में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। फाहियान ने किस राज्य की जनता को सुखी और समृद्धि बताया था? तो मध्य प्रदेश की। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। ह्वेनसांग भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुँचा था? तो कपीशा, अब है अफगानिस्तान में है। ह्वेनसांग भारत में कितने वर्षों तक ठहरकर बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को एकत्रित किया था? तो 15 वर्ष। ह्वेनसांग के भ्रमण वृत्तांत को क्या कहा जाता है? सीयूकी कहा जाता है। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय की कुलपति कौन थे? तो आचार्य शीलभद्र थे। बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन के लिए संयुगन भारत कब आया था? तो 518 ईस्वी में आया था। कौन सा अरबी लेखक महमूद गजनबी के साथ भारत आया था? तो अलबरूनी आया था। किताब उल हिंद तहकीके हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अलबरूनी है। मार्को पोलो किस देश का यात्री था? तो इटली का। इब्न बतूता द्वारा लिखित रहीला किस भाषा में लिखा गया है? तो अरबी भाषा में। रहीला नामक पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। कौन सा एक तिब्बती लेखक था जिसने कंग्योर तथा तंग्योर नामक ग्रंथ की रचना की थी? तो तारानाथ ने। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? तो हाथी गुफा में। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? तो यूनानियों ने कहा था। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो एड़ा अभिलेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष यानी अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेख का क्या नाम है? तो सौगौराल अभिलेख। रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो मंदसौर अभिलेख से। किस कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल से गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है? तो बुर्ज होम से। प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या कहा गया है? तो कासारपड़ कहा गया है। इन सिक्कों को आहत सिक्का भी कहा जाता है। तो प्राचीनतम सिक्कों को। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया था? तो यवन शासकों ने। किस गुप्त शासक के काल में वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो समुद्रगुप्त के। भारत के किस स्थान से और रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो अरिकेडू वर्तमान में कहाँ है? तो पुडुचेरी में है। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो कलिंगराज खारवेल से। गिरना अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो रुद्रदामन से है। नासिक अभिलेख किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ का प्रयाग प्रशस्ति नाम स्तंभ लिखन किसने करवाया था? लेखन होगा। तो समुद्रगुप्त ने करवाया था। होल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो पुलकेशिन द्वितीय से है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो 13वें अभिलेख से। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा। प्राचीन लिपियों को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने। भिटारी अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो स्कंदगुप्त से है। कालिदास के बारे में वर्णन किसमें मिलता है? तो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्ति से। मंदसौर अभिलेख के रचनाकार कौन थे? तो वत्स भट्टी थे। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस राज्य से है? तो मालवा नरेश यशोवर्मन से। ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस राज्य से है? तो प्रतिहार नरेश भोज से। हर्षवर्धन के धार्मिक उद्देश्य के लिए किए गए भूमिदान का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो बांसखेड़ा अभिलेख में। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस राज्य से है? तो बंगाल शासक विजयसेन से। अशोक के
अशोक के नहर व्यवस्था के बारे में उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो गिरनार अभिलेख में। जिस काल में मनुष्यों द्वारा किया गया कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता उसे कौन सा काल कहते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास की उस काल को क्या कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप से मिलता है? तो इतिहास कहते हैं। किस काल के लेख अभी तक नहीं पढ़े जा सके हैं? तो आद्य ऐतिहासिक काल के लेख। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था तो शिकार करना। भारत में किस शिलाश्रय से संबंधित चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से संबंधित। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं? तो दमदमा से। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो बड़ा धन्यागार। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार करना। आग की खोज किस काल में हुई थी? तो पूरा पाषाण काल में। पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में। मनुष्य द्वारा स्थायी निवास का प्रचलन किस काल में आया? तो नवपाषाण काल में आया। इतिहासकारों के अनुसार मनुष्य का पहला पालतू जानवर कौन सा है? तो कुत्ता है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का। मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम औजार कौन सा था? तो कुल्हाड़ी था। मनुष्य द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम हथियार कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो अंतरिम्पक्कम, समझ नहीं आ रहा है, अंतरिम्पक्कम में, जो अभी हाल ही में तमिलनाडु में है। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल कौन सी है? तो गेहूं तथा जौ है। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण काल औजार की खोज की थी? तो रॉबर्ट ब्रुस फुट ने। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा को मोहनजोदड़ो क्या कहा जाता है? तो मृतकों का टीला। भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहले परमाणु कहाँ मिला है? तो नर्मदा घाटी में। सिंधु सभ्यता का काल क्या था? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। ये निश्चित समय नहीं है, मतलब कोई निश्चित समय नहीं है, ये आगे पीछे भी हो सकता है, मतलब लगभग नहीं है, मतलब ये लगभग है, आगे पीछे हो सकता है। सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा किया गया है? तो रेडियो कार्बन C14 के द्वारा। नेक्स्ट है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट एंड लास्ट है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल, जो गुजरात में है। तो दोस्तों ये से 350 क्वेश्चन जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके हर एक एग्जाम में आएंगे। तो आप लोग ये वीडियो पूरी देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी मेरी वीडियो की जानकारी मिले। धन्यवाद।